दोस्तों नमस्कार। आज हम भारतीय दंड संहिता 1860 में वर्णित सामान्य प्रावधानों, सामान्य अपवादों के बारे में, जनरल एक्सेप्शंस के बारे में चर्चा करते हैं। जनरल एक्सेप्शंस भारतीय दंड विधान की धारा 76 to 106 में वर्णित है। सामान्य अपवाद में साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो सामान्य अपवाद का लाभ प्राप्त करना चाहता है। दोस्तों आज हम सिर्फ तथ्य की भूल के बारे में चर्चा करेंगे। तथ्य की भूल भारतीय दंड संहिता की धारा 76 to 79 में वर्णित की गई है। दोस्तों देखते हैं तथ्य की भूल। धारा 76 कहती है विधि की भूल क्षम्य नहीं है, विधि की भूल क्षमा योग्य नहीं है, किंतु तथ्य की भूल तथा विधि द्वारा अपने आप को आबद्ध होने के कारण अगर कोई तथ्य की भूल करता है तो वो सामान्य अपवाद से संरक्षित है। इस संबंध में एक लैटिन मैगजीन है, इग्नोरेसिया फैक्ट एक्सक्यूसेट, इग्नोरेसिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसेट, अर्थात तथ्य की भूल या कोई व्यक्ति जो विधि द्वारा आबद्ध है उसके द्वारा अगर कोई तथ्य की भूल की गई है तो वो सामान्य अपवाद से संरक्षित है। इस संबंध में देखते हैं कि पश्चिम बंगाल वर्सेस सिमंगल सिंह AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1917। इस केस में क्या हुआ था कि एक भीड़ ने पुलिस बल पर आक्रमण कर दिया जिसमें एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस घायल हो गए। तो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। उस सिपाही ने गोली चलाई तो सिपाही की गोली चलाने से एक व्यक्ति और उसके भाई की मृत्यु हो गई। यहाँ वह सिपाही सामान्य अपवाद से संरक्षित होगा क्योंकि वह उस कार्य को करने के लिए, गोली को चलाने के लिए वह विधि द्वारा आबद्ध था और यह तथ्य की भूल थी कि उसे नहीं पता था कि गोली किसको लगेगी, किसी की मृत्यु होगी नहीं होगी। उसने तो सिर्फ आदेश का पालन किया था, तो वह सामान्य अपवाद से वह सिपाही संरक्षित होगा। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे एक व्यक्ति कोई दूसरे व्यक्ति की जेब में चोरी करने के आशय से हाथ डालता है और उसकी जेब में पिस्टल रखी हुई है और वो पिस्टल चल जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जिस व्यक्ति ने चोरी करने के आशय से हाथ डाला था उसे ना तो पता था कि पिस्टल रखी हुई है और ना ही उसका आशय था, आशय और जानकारी दोनों का अभाव था। ऐसी दशा में उस व्यक्ति को मात्र चोरी के अपराध के लिए दोषी माना जाएगा, उसे हत्या का दोषी नहीं माना जाएगा और वह हत्या के अपराध के लिए सामान्य अपवाद से संरक्षित रहेगा। इसी तरीके से हम एक तथ्य की भूल और विधि की भूल, इसके संबंध में एक ज्वाइंट उदाहरण लेते हैं। मजिस्ट्रेट के द्वारा एक मकान तलाशी का आदेश दिया जाता है कि ये मकान की तलाशी ली जाए। पुलिस का एक सिपाही मकान की तलाशी के लिए जाता है, पुलिस का एक बल मकान की तलाशी के लिए जाता है। वह ए स्थान पर की तलाशी लेने की जगह बी स्थान की तलाशी एक पते में मामूली भ्रम के कारण ले लेता है। यहाँ उसने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि यहाँ पर दोनों मिक्स उदाहरण इसलिए कह रहे हैं कि तथ्य की भूल यह थी कि वह एक सेम पता होने के कारण से भ्रमित हो गया कि उसे जिस मकान का आदेश था उसकी जगह उसने दूसरे मकान की तलाशी ले ली, लेकिन उसका यह कार्य विधि द्वारा आबद्ध था, मजिस्ट्रेट के आदेश का वह पालन कर रहा था। आगे धारा 77 न्यायिक कार्य। यदि कोई न्यायाधीश अपने पदीय कर्तव्य के दौरान कोई न्यायिक कार्य करते हुए कोई आदेश देता है तो वह सामान्य अपवाद से संरक्षित रहेगा। जैसे गिरफ्तारी का आदेश अगर मजिस्ट्रेट दे देता हो, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। सामान्यतः कोई किसी व्यक्ति को पकड़ने का आदेश दे दे तो वो सदोष परिरोध का दोषी होगा। फांसी का आदेश न्यायालय ने अपने पदीय कर्तव्य के दौरान दिया और सामान्य अपवाद से संरक्षित है। कोई दूसरा व्यक्ति किसी से कह देता कि इसको फांसी पे चढ़ा दो तो निश्चित रूप से वो हत्या का दोषी होगा।
धारा 78 न्यायालय का आदेश। न्यायालय का आदेश सदैव सामान्य अपवाद से संरक्षित रहता है। वही किसी व्यक्ति को बोल दिया वारंट के तहत अरेस्ट कर लाओ, वो अरेस्ट करके ले आया, उस व्यक्ति ने उस पुलिस वाले व्यक्ति ने कोई सदोसा विरोध नहीं किया। न्यायालय में कोई अपराध हुआ है, न्यायालय कक्ष के अंदर कोई अपराध हुआ है, कोई वहाँ पे गदर करता है और न्यायाधीश आदेश देता है कि इसको पकड़ लो, और कोई भी सामान्य आदमी उसे पकड़ लेता, बेशक वो पुलिस वाला ना हो, सामान्य आदमी पकड़ लेता, उसने न्यायाधीश के आदेश का पालन किया, सामान्य अपवाद का लाभ मिलेगा उसे। जल्लाद, फांसी का आदेश न्यायालय ने दिया, जल्लाद ने उसे फांसी पे चढ़ा दिया, जल्लाद सामान्य अपवाद से संरक्षित होगा, क्योंकि वह उसका ना तो इरादा है उसको मृत्यु कारित करने का, ना वो चाहता है। न्यायालय की वह तो अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, वह अपने शासकीय नौकरी का दायित्व कर रहा है। जल्लाद न्यायालय के आदेश का पालन कर रहा है, इसलिए वह सामान्य अपवाद से संरक्षित होगा। आगे देखते हैं धारा 79 विधि द्वारा न्यायानुमत। इस धारा में दो पदावली का वर्णन किया गया है, विधि द्वारा न्यायानुमत या कोई व्यक्ति अपने आप को विधि द्वारा न्यायानुमत समझता है, विधि द्वारा न्यायानुमत या विधि द्वारा न्यायानुमत समझता है। उदाहरण के लिए कि सड़क पर दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि एक में से किसी की हत्या हो जाएगी, और कोई व्यक्ति जो आम नागरिक है वह विधि द्वारा विधि उसे अधिकार देती है कि अगर कोई उसके सामने कोई अपराध हो रहा है तो उसे रोके, और वह रोकता है। ऐसे में उन दोनों व्यक्तियों में से किसी को अगर क्षति पहुंच जाती है तो वह असामान्य अपवाद से संरक्षित होगा। किंतु यदि वह सीधा चला जाता है और नहीं रोकता है तो वह अपराध दोषी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर विधि द्वारा न्यायानुमत होने के कारण उस पर कर्तव्य अधिरोपित किया, उसका दायित्व नहीं है कि वह करे, इसलिए उसने नहीं किया है तो उसने कर्तव्य की उपेक्षा की है, वो दंडित नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ करता है तो सामान्य अपवाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होगा। इसी तरीके से चिरंगी वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य 1952 नागपुर 282 पेज नंबर। इसमें एक व्यक्ति किसी के घर में हमला करने के आशय से घुसता है, और जिसके घर में घुसता है वो उसके लिए क्षति पहुंचाता है, वो क्षति इतनी हो जाती है कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है। यहाँ उसने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि वह अपनी स्वयं की और अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए विधि द्वारा अधिकृत है, और उसने क्षति इसलिए पहुंचाई थी कि वो अपने आप को बचा सके। अब इसमें यदि उसकी हत्या हो गई तो उसके लिए कोई दोष नहीं दिया जाएगा, वो सामान्य अपवाद से संरक्षित होगा। इसी तरीके से एक केस और देख लेते हैं, उड़ीसा वर्सेस खोराधारी 1978 क्रिमिनल लॉ जनरल CRLJ 1305 पेज। एक व्यक्ति जा रहा है और उसे लगता है कि कोई जंगली जानवर उस पर अटैक कर रहा है, और वो उसकी अपनी स्वयं की रक्षा करने के लिए उस पर गोली चला देता है, तो व्यक्ति मर जाता है, मर जाता है। अब उसने तो उस व्यक्ति को मारने का कोई इरादा नहीं था, न किसी अपराध करने की उसकी चेष्टा थी, उसने तो स्वयं को जंगली जानवर से बचाने के लिए स्वयं को गोली चलाई थी। निश्चित रूप से वह सामान्य अपवाद का लाभ लेने का अधिकारी होगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा ये चर्चा ठीक लगी हो तो आप मुझे लाइक करें। ऐसे विभिन्न प्रावधानों के साथ मैं आपके समक्ष हाजिर होता रहूँगा। धन्यवाद। गुड डे।